ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो माता जी अब तो उदीरयेत् नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोकी भक्तिर्भक्तिमेष्टिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दे माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वेषितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। माता जी आपका कंप्लीट हो गया जी मंगला? माता जी आवाज नहीं आई क्या किसी को? हाँ, बीच माता में जी थोड़ा सा मेरे पास तो कट रहा था। हाँ माता जी आखिर में आवाज नहीं आई है। हाँ हाँ आज हाँ। दोबारा अच्छा, करो माता जी नहीं मुझे। नहीं, ठीक है, इट्स ओके माता जी। आपका कंप्लीट हो गया ना? जी माता ठीक, जी। राइट। जय थैंक माता दी। माता जी, धन्यवाद गुंजन गुप्ता माता जी आपका आज का जप और आज की प्रार्थना करने के लिए। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी माता जी हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे हैं। 27 जून। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हमारे नेत्रों में भगवत प्रेम का अंजन लगा होगा, हम सर्वत्र भगवान को देख सकेंगे। हमें भगवत प्रेम का विकास करके अपनी दृष्टि की शक्ति को बढ़ाना होगा। जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पर्याप्त रूप से प्रगति कर लेता है तो वह जहां भी जाता है सर्वत्र तथा प्रतिक्षण अपने हृदय में भगवान को देखता है। सैन फ्रांसिस्को, 27 जून 1971।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो प्रेम का अंजन लगाकर भगवान को मतलब प्रेम से भगवान की भक्ति कर रहा है, प्रेम का जो अंजन है वो लगाकर देख रहा है भगवान, मतलब दृष्टि है उसकी, तो उसको सर्वत्र ही भगवान दिखते हैं, है ना। और वो हमेशा जो है भगवान की चेतना में ही अ, रहता है ऐसा व्यक्ति। तो क्या करना क्या है इसके लिए? हाँ, इसके लिए हमें भगवान के नाम का जितना हम जप करेंगे, जितना हम उनको अ, ऐसे जिनके उनकी सेवा करेंगे, उतना ही ये प्रेम जो है बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन, है ना। क्या कहते हैं? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतः सन्तः सदैव सदैव हृदयेषु हृदयेषु विलोकयन्ति विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुण गुणस्वरूपम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ठीक है, तो ये इसमें क्या कहते हैं कि मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है ना, जो श्याम सुंदर है, जो साक्षात कृष्ण है। और उनकी इतनी विशेषताएं हैं कि मैं गिन नहीं सकती हूँ। हाँ, और जो शुद्ध भक्त हैं वो उनको तो अपने हृदयों में भी देख लेते हैं, विलोकयंती, है ना। उनकी जो आंखें हैं वो, उन पर जो है काजल लगा हुआ है। किसका? प्रेम का प्रेम का काजल लगा हुआ है। और वो ये प्रेम के ऐसी आंखों से जिनमें प्रेम का काजल लगा हुआ है, वो भगवान को सर्वत्र देखते हैं, अपने हृदय में भी देखते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता की ये जो पंक्तियां हैं ये कितनी सार्थक है ना। कि वो भक्त जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से इतना प्रेम है उनका कि मानो उनकी आंखों में प्रेम का ही काजल लगा हुआ है, या क्या कहते हैं, प्रेम का वो सुरमा लगा हुआ है। और वो ऐसी आंखों से जब दृष्टि डालते हैं किधर भी, तो उनको सर्वत्र ही भगवान के दर्शन दिखाई देते हैं, और उनको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। तो यही यहाँ प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि भगवत प्रेम का विकास करके अपनी दृष्टि की शक्ति को बढ़ाना होगा। कैसे भगवत प्रेम का विकास कैसे करेंगे? भगवत प्रेम तभी बढ़ पाएगा जब हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे, कृष्ण की जो हमारे गुरु बताते हैं, हम उस उनके मार्गदर्शन पे उस पथ पर चलेंगे, तो जरूर से हम कृष्ण के लिए अपने अंदर प्रेम को विकसित कर सकेंगे। तो जब पर्याप्त रूप से प्रगति हो जाएगी, यानी कि जैसे हम भगवान की सेवा करते करते उनका नाम पुकारते पुकारते इतनी शुद्धता आ जाती है, तो फिर ये स्थिति होती है कि जहां भी देखो सर्वत्र तथा प्रतिक्षण अपने हृदय में भगवान को देख 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 सकते हैं। यानी कि जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो भगवान को देख सकते हैं। ऐसे देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई मंदिर आता है ना, तो उसकी सबसे पहले उसने अभी भक्ति स्टार्ट नहीं की है, लेकिन उसका प्रश्न क्या होता है? क्या माता जी आपने भगवान को देख रखा है क्या, या प्रभु जी आपने भगवान को देख रखा है क्या? अच्छा, हम कैसे देख पाएंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले ही भगवान को देखने का कोशिश मत करो, ऐसा कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखने के लिए आए, है ना। तो जब भगवान की मर्जी होगी वो अपने आप को उस भक्त को
रिवील कर देंगे, है ना, वो जानने के लिए उसको योग्य बना देंगे, तभी वो भगवान को जान पाएगा, समझ पाएगा, देख पाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ऐसा कार्य करना चाहिए। हम क्या करें जिससे कि कृष्ण प्रसन्न हो? भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा कैसे हो सकती है? जप करके। जप करना भी एक सेवा है भगवान की। शास्त्र पढ़ के, शास्त्र पढ़ना भी एक सेवा है। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा जब करते हैं तभी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। गुरु की सेवा करते से गुरु हमें बताते हैं कि कैसे हमें भगवान की सेवा करनी है। तो उनके मार्गदर्शन में जब हम भगवान की सेवा करते हैं, देते हैं, तो भगवान निश्चित ही प्रसन्न होंगे, और एक ना एक दिन हमें वो मौका देंगे कि हम उनको देख पाए, सर्वत्र देख पाए, अपने हृदय में उनके दर्शन कर पाए। जैसे कि ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज क्या किए? अपने घर से आ गए ना, अपनी माता के मार्गदर्शन में, कि अ, भगवान जो है वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए, या वैसे वो भौतिक चीज की इच्छा से गए थे कि उनको अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा साम्राज्य मिले, है ना। तो वो इस इच्छा से गए थे। उनकी माता ने उनको कहा था कि अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो तुम्हें भगवान से मांगना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो वो चले जाते हैं जंगल की ओर, और वहां बैठकर तपस्या करने लगते हैं। तब भगवान देखते हैं, भगवान अपने भक्त नारद जी को प्रेरित करते हैं कि उनके पास, ध्रुव महाराज के पास जाने के लिए। नारद जी उनको दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार करना है, तपस्या कैसे करनी है भगवान की। और ध्रुव महाराज उनके मार्गदर्शन में भगवान की तपस्या करते हैं, और फिर उनको भगवान सबसे पहले अपने कहाँ दिखते हैं? हृदय में दिखते हैं। उनको बहुत खुशी होता है। लेकिन अभी जब ये स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं ना, तब नारद जी उनको कहते हैं कि आप जाओ, अब आपको भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं होते। ध्रुव महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं तो क्या करना चाहता हूँ, भगवान का फेस टू फेस दर्शन करना चाहता हूँ, अपने समक्ष भगवान को देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने और जो है तपस्या के जो और मापदंड थे, और उनको प्राप्त किया, और कड़ी तपस्या की। तो भगवान को भगवान उनको दर्शन देने आए, और ध्रुव महाराज को अब भगवान साक्षात दिखे। तो इस तरह से जब हम गुरु के मार्गदर्शन में प्रैक्टिस करते हैं भक्ति, तो भगवान हमें जरूर से नजर आएंगे, जरूर से दिखेंगे। इसी तरह से नारद जी को, नारद जी जब पूर्व जन्म में ऋषियों के प्रताप से, ऋषियों के उच्छिष्ट खाने से और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने से, जब नारद मुनि ने वैसे ही किया जैसे वो ऋषियों ने बताया था, तो उनको भगवान का दर्शन होता है, लेकिन एक झलक मिलती है बस। हाँ, और भगवान हमसे कहते हैं कि अभी और आपको तपस्या करनी है। फिर वो और तपस्या करते, अगला जन्म जो उनको मिलता है, तो वो ऐसे पद पे वो जाते हैं जहां उनको नारायण के बड़े सुलभ दर्शन होते हैं। जब वो चाहते हैं वहां दर्शन हो जाते हैं उनको भगवान के। तो ये है कि हमें उसका प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी स्टोरीज भरी पड़ी है भागवतम में, अन्य पुराणों में, जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे एक भक्त, उसने अपने भक्ति, अपना प्रेम विकसित किया भगवान के लिए, और उनको फिर वो शुद्ध, मतलब वो शुद्ध भक्ति के स्तर से वो भगवान को
साक्षात दर्शन कर पाते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं विश्वामित्र जी की कथा में, तो विश्वामित्र जी पहले क्या वो मटेरियल चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए वो करते थे, कर्म कांड करते थे। ठीक है, तो वो उसमें सफल हो पाए नहीं हो पाए वो एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने वशिष्ठ जी को देखा कि वशिष्ठ जी कितने शीलवान हैं, कितने गंभीर हैं, तो उन्होंने उनसे प्रेरणा लेके भक्ति करना स्टार्ट किया, जिसमें भौतिक चीजों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने अ, भक्ति किया, और फिर जब भक्ति किए तो वो सप्त ऋषियों के स्तर पर पहुंच गए, और वो जब मतलब शुद्ध, इतने शुद्ध भक्त हो गए कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने भी उनको अपना गुरु स्वीकार किया, है ना। मतलब गुरु तो वैसे वशिष्ठ जी थे, लेकिन विश्वामित्र जी के सानिध्य में गए और वहां ताड़का वध और ये सब किया। तो ये सब भक्ति का ही प्रभाव है कि भक्त को जब वो ऐसे शुद्ध स्तर पे आता है तो भगवत दर्शन अपने आप हो जाते हैं, भगवान का प्रेम अपने आप विकसित जब भगवान का प्रेम विकसित होता है तो दर्शन अपने आप से भगवान खुद स्वयं उनको देने आते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत हाँ क्लियर है। माता जी, हरे कृष्ण मंत्र का बहुत सारा जाप बहुत करेंगे, सुंदर। शास्त्र अध्ययन करेंगे और गुरुओं का की सानिध्य में भक्ति करेंगे तो भगवान अवश्य ही जो है दर्शन देंगे। पहले परमात्मा, फिर साक्षात भगवान का दर्शन करना है, जैसे कि पूर्व में ध्रुव महाराज ने किया है, विश्वामित्र ने किया है। माता जी, ऐसा भी कहा गया है कि जो भक्त मेरे आश्रय में सब कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, तो ये भौतिक कामों के लिए है क्या? जैसे ध्रुव महाराज में भी जो है पहले टेंडेंसी थी और विश्वामित्र में भी थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप एक बार रिपीट कर देंगे क्या? मेरे भक्त मेरे आश्रय में रहकर समस्त कार्यों में संलग्न रहकर भी मुझे प्राप्त करते हैं, भगवान कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो तो क्या वो भौतिक चीजों की इच्छा भी साथ में रहते हैं, उनको भी प्राप्त हो जाता है? ये अंजन से थोड़ा सा, प्योर नहीं भक्ति नहीं से नहीं थोड़ा सा नहीं फर्क है ना। प्रभु जी, प्रभु जी ना, देखिए, भक्त की डिजायर नहीं है कि और कुछ भी, जब वो ऐसे शुद्ध भक्ति के स्तर पर है तो उनकी डिजायर्स, जो उनकी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो एकदम खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन भगवान जो उन पर कृपा करते हैं उसके साथ कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि भगवान उनको एज अ बाय प्रोडक्ट ये भौतिक इच्छाएं भी उनकी पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि इनको अगर दे भी देंगे ना तो इनको उससे कोई अटैचमेंट, कोई मोह उत्पन्न नहीं होगा। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब एक भक्त, शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति करता है, भगवान भगवान उसको जो स्पिरिचुअल उसकी डिजायर्स है, जो आध्यात्मिक इच्छा है, वो तो पूर्ण करते हैं, साथ में उसकी भौतिक इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है। वो एज अ बाय प्रोडक्ट दिखना चाहिए कि हाँ, ये बस ऐसे भगवान ने उनको एक साइड लाइन के तौर पर भी कृपा की है। ठीक है हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत सुंदर जो है रथ यात्रा का समारोह है वहाँ जगन्नाथपुरी में। तीनों रथ बन के तैयार है, खड़े वहां पर खड़े हैं, और उसमें अब से कुछ ही देर बाद जगन्नाथ जी, बलदेव, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया वो वहां पर
रथ में आरूढ़ होकर गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करने ही वाले हैं। तो ये जो रथ यात्रा है ना, रथ यात्रा का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है? ये सबसे पहले जो रथ यात्रा हुई थी वो हुई थी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में होती थी ये ये जो रथ यात्रा, जब एक बार सोलर एक्लिप्स था वहां पर, मतलब क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण था। तो वहां पर जो वहां पर भगवान भी आते हैं, मतलब युद्ध समाप्त ही होता है और वहां पर भगवान आते हैं, भगवान रहते हैं, और सारे पांडव होते हैं। और भगवान ना रथ पर आरूढ़ होते हैं और अर्जुन खड़े होते हैं उनके साथ में। और वो वहां पर, मतलब सूर्य ग्रहण की वजह से पूरा जो ब्रह्म सरोवर है वहां पर बहुत भीड़ लगी होती है। लोग वहां पर इम्पोर्टेंस है ब्रह्म सरोवर का सूर्य ग्रहण में। तो ये जो ब्रज के लोग होते हैं, गोपियां, श्रीमती राधा रानी और अन्य सखा, गोप सखा, उनको क्या वो लोग जो है वहां पर पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र। और वो देख के इस मंतव्य से कि इतने साल हो गए कृष्ण को गए और अभी तक कृष्ण वापस लौट कर नहीं आए, तो हम कम से कम चले। कुरुक्षेत्र में बताया गया है कि आए हैं कृष्ण, तो हम चलकर उनका दर्शन करते हैं और उनको ना वापस ब्रज लेकर ही आएंगे। बड़े दृढ़ संकल्प के साथ ब्रजवासी पहुंचते हैं ब्रज से कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर। और वहां से इनके मन में दृढ़ संकल्प है कि हम कृष्ण को ना वापस ब्रज ले ही आएंगे। तो जब ब्रजवासी और ये स्पेशली ये गोपियां देखते हैं कि भगवान जो है वो पूरे ऐश्वर्य के उसमें है, जो उन्होंने परिधान पहने हैं वो रेशमी परिधान है, इतनी सारी उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है, आर्मर्स पहने हुए हैं, क्योंकि वो टाइम जो था वो युद्ध का समय था। वो उन्होंने आर्मर को क्या कहते हैं, कवच है ना, कवच। कवच, हाँ, कवच। जी, हाँ, कवच। कवच धारण कर रखा है। वो सारा मतलब पूरा फुल ऐश्वर्य वाला भगवान का रूप ये ब्रजवासी देखते हैं, कहते, गोपियां कहती है ये हमारा कृष्ण नहीं है, ये तो कोई और है, ये तो कोई दूसरा है, ये हमारा कृष्ण है ही नहीं। हमारा कृष्ण तो बहुत सौम्य, बहुत हमेशा जो है वो अ, जो उसकी कटाक्ष वाली नजरें होती है वैसी होती है, त्रिभंग रूप में मुरली होती है उसके हाथ में। उसके हाथ में ये अस्त्र शस्त्र थोड़ी ना होते, ये कवच वगैरह, ये ड्रेस हमारे कृष्ण की नहीं है ना। वो तो मधुर, उसके गले में हमेशा वैजंती माला होती है ना। और ये सब कवच वगैरह ये कहाँ से आ गया, ये हमारा कृष्ण नहीं है। तो मतलब वो लोग ऐसे ही अपने मन में ना उधेड़ बुन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हमारा कृष्ण कहाँ गुम गया है इन सब में। तो मन ही मन वो करते, लेकिन भगवान तो भगवान ही है ना। तो भगवान उनको अपने जो है उनकी एक जो झलक ही है, भगवान का एक ग्लिम्स ही है वो, मतलब देखकर उनको अच्छा तो लगता है, लेकिन मन में उनके ये चलता है कि हमारा ब्रज वाला कृष्ण कहाँ गया, वो तो कहीं खो ही गया। तो ऐसे ही याद करते 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 कृष्ण के को देखते हुए, तो वो लोग एक कहते हैं कि अब हम ना
कृष्ण को वहां ले चलेंगे और जो हमारा ब्रिज वाला जो इनका रूप था वो वैसा इनको बना देंगे। मन में सब सोच रहे हैं ऐसे। और क्या कर रहे हैं कि भगवान को उन्होंने ऐसा भाव लाया कि भगवान को उन्होंने अपने हृदय के रथों पर बिठाया ब्रजवासियों ने। और अपने मन से उनको खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है आप लोगों ने कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और उसका कॉल आ जाए? किसी के बारे में आप बहुत मतलब गहराई से सोच रहे हैं और वो खुद चला आए। हाँ। या फिर जैसे आप किसी को देख रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो और वो अचानक से मुड़ के आपकी तरफ देखने लगता है। आपने उसको पुकारा नहीं है लेकिन वो दूर खड़ा है, लेकिन वो आपको देखने लगता है। ऐसा होता है। हाँ होता है जी, अक्सर होता है ऐसा। है ना? बहुत तो होता है, होता है। यस, होता है ये क्या है? ये टेलीपैथी। टेलीपैथी टेलीपैथी। है ना? तो ऐसे ही कोई वहां रथ उन्होंने नहीं लाए थे ये ब्रजवासी, वो तो बैलगाड़ियों पर आए थे। कोई ऐसा रथ नहीं बनाया था, ना रस्सी थी। तो ये लोग, ये जो रथ यात्रा है ना, ये एक सिंबॉलिक रथ यात्रा है। अपने भाव की रथ यात्रा थी कि उन्होंने अपने अपने हृदयों में अपने कृष्ण को आरूढ़ किया और अपने मन की जो डोर है, मन की जो भाव है, उसकी डोर बना ली और उस डोर से उनको खींचकर कहाँ ले जा रहे हैं? ब्रज तक ले जा रहे हैं। तो ये सबसे पहली जो बहुत है सुंदर। कृष्ण की रथ यात्रा है। दैट इज फ्रॉम कुरुक्षेत्र टू वृंदावन, कुरुक्षेत्र से लेकर वृंदावन तक। तो ये भाव था ब्रजवासियों का। और इसी भाव को एक लाइव रूप दिया है, एक सजीव जो रूप दिया है गया। ये जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, ये वो उसी का मतलब एक सजीव चित्रण है जो ब्रजवासियों ने भगवान को अपने हृदयों में आरूढ़ किया और मन की डोर से उनको खींचते वृंदावन ले गए। तो यहाँ पर क्या है कि एक और प्रॉमिस आ जाता है भगवान का, जो उन्होंने गुंडीचा महारानी को, इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी को दिया था कि हे माते, आप बिल्कुल भी विकल ना हो, बिल्कुल भी विचलित ना हो। क्यों? क्योंकि उनके पति ने ऐसा वरदान मांगा था भगवान से कि मैया, गुंडीचा मैया बहुत विचलित हो गई थी। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा था कि भगवान मेरी संतान कभी ना हो, तो उन्होंने तो इस मंतव्य से मांगा कि अगर मेरी संतान होगी ना, तो वो जगन्नाथ जी पर अपना अधिकार जताएगी। ये मेरे जगन्नाथ जी हैं, मेरे जगन्नाथ जी हैं। लेकिन जगन्नाथ जी तो जगत के नाथ हैं, कोई उस पर उन पर अपना अधिकार ना जमाने पाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं निसंतान रहूंगा तो मैं जगन्नाथ जी की सेवा के लिए भरपूर समय भी दे पाऊंगा। और कल को मेरी कोई आने वाली जनरेशन जगन्नाथ जी पर अपना हक नहीं जताएगी। तो इस बात से गुंडीचा महारानी बहुत परेशान हो गई कि अभी वो अपने वात्सल्य, अपनी ममता का क्या करेगी, किस पर लुटाएगी अपनी ममता। तो भगवान उनका ये भाव समझ गए और भगवान ने कहा कि माते, आपको कोई भी विकल होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके पास हर साल 10 दिन के लिए आऊंगा। और तब से भगवान जो है इस रथ यात्रा के से मतलब ये फेस्टिवल ऐसा है कि भगवान 10 दिनों के लिए अपनी जो गुंडीचा मैया है, जिनको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उनके पास वो आते रहेंगे, आज भी वो प्रॉमिस निभा रहे हैं। गुंडीचा मैया और इंद्रद्युम्न महाराज तो नहीं है, लेकिन भगवान आज भी वो प्रॉमिस निभा रहे हैं। आज भी भगवान
इनका, इंद्रद्युम्न जी का और गुंडीचा महारानी का श्राद्ध कर भी करते हैं। तो इस तरह से भगवान अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते, और कभी भी वो मतलब अपने भक्तों के लिए हमेशा वो अवेलेबल रहते हैं, हमेशा वो उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसे कितने ही जगन्नाथ जी की कथाएं हैं जो ये बताती है कि जगन्नाथ जी भगवान ये कलयुग के भगवान है, और वो अपने भक्तों से बहुत आदान प्रदान करते हैं। हम छोटा सा भी कुछ उनके लिए सेवा करते हैं ना, तो जगन्नाथ जी उसको बहुत अच्छे से रिकग्नाइज करते हैं और फिर आदान प्रदान भी करते हैं। तो हाँ, मतलब जगन्नाथ जी ऐसे भगवान है कि वो डायरेक्टली भक्तों को वो अनुभूतियां देते हैं। और कितनी ही स्टोरीज हैं जिनसे ये रिवील होता है कि भगवान जगन्नाथ बातें हमारी सुनते भी हैं, और उसके अकॉर्डिंग रेसिप्रोकेट भी करते हैं, आदान प्रदान भी करते हैं। तो ये जो रथ यात्रा है अब से कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले जैसे आप रथ देख रहे हैं, तो ये रथ का निर्माण जो है ये लकड़ियों से होता है ना। उड़ीसा के जंगलों में लकड़ी वन में से लकड़ी लाई जाती है ना। और ये एक विशिष्ट पेड़ों की लकड़ी होती है ना। अभी हिंदी में तो उसको क्या कहते हैं नहीं पता, लेकिन उड़िया भाषा में धौसा और फांसी के वृक्ष की ये लकड़ियां होती हैं। और उन लकड़ियों को असेंबल करके जो है ये बनाया जाता है रथ, है ना। और ये निर्माण जो है अक्षय तृतीया से शुरू होती है। और इसमें कई सारे करीब 1000 जो है जो कारपेंटर्स और टेलर्स वो इकट्ठे होके ये जो ये रथ का निर्माण करते हैं, है ना। तो ऊपर जो देख रहे हैं कैनपी जैसा, जो मंदिर का जो ऊपरी भाग है, डोम वाला हिस्सा, ये कपड़े से बना होता है। और जो नीचे का जो है वो लकड़ी का बना होता है। और इसमें कोई कील वगैरह नहीं गाड़ी जाती है ना। ये जो रथ है ये लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों को जैसे ग्रूव में फंसा फंसा के ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इसमें कोई कील नहीं ठोकी जाती है। तो ये जो रथ यात्रा होती है ये अपने आप में बड़ी ही अद्भुत होती है। और इसमें जो है अ, अ, मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि और कोई इस बार कोई कारपेंटर आ गया, अगली बार कोई आ गया, नहीं। ये ना जनरेशन ऑन जनरेशन जो सेवायत है, जो भगवान के जो डायरेक्टली जो उनकी सेवा करते हैं, ये उन्हीं के परिवार होते हैं। कुछ लोग भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, कुछ लोग भगवान की ड्रेसिंग करते हैं। कुकिंग में भी देखिए ऐसे होता है कि सब्जी काटने वाले हैं वो कटिंग ही करेंगे, वो जाकर कुकिंग नहीं करेंगे, है ना। और जो कुकिंग करने वाले हैं, जो दाल बनाने वाले हैं, वो दाल ही बनाएंगे। जो सब्जी बनाने वाले हैं वो सब्जी ही बनाएंगे। जो मिठाई बनाने वाले वो मिठाई ही बनाएंगे। तो सबका काम ना फिक्स होता है, और वो जनरेशन ऑन जनरेशन वो पास होता है। वो ही लोग वो कार्य करेंगे जो ये करते आए हैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी। और वो कोई दूसरा काम नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो उसी में पारंगत होते हैं। अब जैसे शबर जाति के जो लोग होते हैं वो भगवान का मुकुट आदि बनाते हैं कि जब रथ यात्रा निकलेगी तो भगवान का एक अद्भुत श्रृंगार होता है। तो वो सारा जो उनका मुकुट है और जो फूलों से जो उनकी सज्जा होती है, हाँ, वो सब बनाने वाले ना फिक्स होते हैं, और शबद जाति के लोग होते हैं, वो ये सारा डिजाइन करते हैं। ये जो रथ है, रथ का भी अपना एक ज्योमेट्री है। माता जी किसी की आवाज आ रही है, अंजलि माता जी।
प्लीज म्यूट कीजिए। तो रथ का भी अपनी ज्योमेट्री है। रथ उसमें कितनी लकड़ियां लगेगी ये भी फिक्स है ना। तो जैसे जो जगन्नाथ जी का रथ है उसका नाम क्या है? नंदी घोष नाम है जगन्नाथ जी के रथ का। ठीक है। फिर जो बलभद्र जी का रथ है उनका नाम है तालध्वज। और जो सुभद्रा मैया का रथ है उसको देवदलन या दर्पदलन भी कहा जाता है। तो रथों के भी अपने नाम हैं। हमें यहाँ समझना होगा कि भगवान का जो भी पैराफर्नेलिया होता है या भगवान का जो भी साज सामग्री होता है वो सब भी पर्सोनिफिकेशन होता है, वो सब भी व्यक्तित्व होते हैं। तो हर एक का अपना नाम होता है। जैसे भगवान का रथ का नाम है, भगवान के चक्र का नाम है, भगवान के शंख का नाम है, भगवान के बंसी का नाम है। तो जो भी साज सामग्री होती है, एक्सेसरीज होती है भगवान की, वो सब एक व्यक्तित्व होते हैं। तो इसलिए अ, हम देखते हैं कि उनका एक विशेष नाम भी होता है। तो ऐसे जो ये कारपेंटर्स बनाते हैं ये रथ, तो उसमें हम देखते हैं कि जो भगवान का रथ होता है जगन्नाथ जी का, उसमें 800 प्लस 832 लकड़ी लगती है। लकड़ी के टुकड़े, अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर ये रथ बनाया जाता है। इसी तरह से जो बलभद्र जी हैं उनका जो रथ होता है उसमें 763 लकड़ी के टुकड़े जोड़कर वो रथ बनता है। और इसी तरह से सुभद्रा मैया का भी रथ ऐसा बनता है। उसमें 731 या 732 लकड़ियां लगती है। मैं अभी देख कर ये कंफर्म करती हूँ कि सुभद्रा मैया का माता जी एक नंदी घोष में कितने, आठ माता सौ जी नंदी बत्तीस घोष में कितने आठ होते सौ हैं? बत्तीस आठ सौ अच्छा, बत्तीस ठीक, ओके। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हाइट जो होती है रथ की, तो जो रथ, जो भगवान का रथ है वो 13.5 मीटर की हाइट होती है। और जो बलभद्र जी का रथ होता है उसकी 13.2 मीटर हाइट होती है। और ऐसे ही जो सुभद्रा मैया का रथ होता है उसकी हाइट 12.8 मीटर होती है। तो इस तरह से माता जी एक बार जगन्नाथ जी का रिपीट की ना, कितनी होती है तेरह जगन्नाथ जी दशमलव का? पांच 13.5 ओके, ओके, मीटर्स ओके। तो जगन्नाथ जी का जो रथ का कपड़ा होता है वो कैसा होता है? लाल रंग का और पीले रंग का। आप देख सकते हैं जो इधर एक्सट्रीम राइट में जो रथ है, जो ये फिगर आपको पिक्चर आपको शो हो रही है, तो एक्सट्रीम राइट में जो रथ है वो किसका है? जगन्नाथ जी का, नंदी घोष रथ। वो लाल और पीले कपड़े से उसका ऊपर का डोम बना हुआ है। ठीक है। फिर जी, बीच वाला जो रथ है वो किसका है? सुभद्रा मैया का है। उसका कलर क्या है? लाल और काला, हाँ हाँ, है ना। तो हम्म, लाल और भगवान का हम जानते हैं कि पीला उनका फेवरेट कलर है। ठीक है। लाल जो है सब में, चाहे वो जगन्नाथ जी का हो, बलभद्र जी का हो या सुभद्रा मैया का हो, तीनों का सेम है। आगे वाला पैटर्न वो लाल रंग का है। और पीछे डिस्टिंग्विश हो रहा है कि येलो है वो नंदी घोष है, जो काला वाला है वो सुभद्रा मैया का दर्पदलन है, और जो हरा वाला है पीछे से वो बलदाऊ जी का है। वो कैसा वो तालध्वज का रंग है। तो ये अपने अलग अलग, ये जो ग्रीन माता है जी हरा और काला तो दिखाई नहीं दे रहा, रंग सारा ही एक ही रंग रंग दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं, दिख कपड़ा तो रहा हरा है, दिखाई दिख तो रहा है। दिखाई प्रभु दे जी रहा है, ध्यान से देखिए। दिख रहा है माता जी, साइड प्रभु से दिख दिख जी रहा है। स्क्रीन अच्छा को माता श्रिंक करो तो दिख रहा है, श्रिंक करना जरा का थोड़ी सी, हाँ, साइड से दिख तो रहा है। दिखा है। हाँ साइड में है, हाँ साइड साइड में में। थोड़ा श्रिंक करिए।
है हरा ना। भी दिख रहा है बहुत अच्छे से। हरा भी दिख रहा है प्रभु जी, देखिए। जी बहुत अच्छे से। ठीक है। तो ये जो सुभद्रा मैया का जो पीछे से काला है, वो काला क्यों है? क्योंकि सुभद्रा मैया ही जब ये जगत में जो माया देवी है, ये मतलब आध्यात्मिक जगत में तो सुभद्रा मैया है भगवान की बहन, और भौतिक जगत में ये माया देवी है। और ये पीछे से काला इसीलिए है कि ये माया का अंधकार है। ठीक है। जो भगवान के विमुख होगा, तो उसको ये माया का जाल अपने अंदर फंसा लेगा। जो भगवान के सम्मुख होगा, तो वो ये सुभद्रा मैया का दर्शन करते हुए भगवान के पास जाएगा। ठीक है। ये क्लियर है क्या? हम्म। जी माता जी। फिर जो है जो हाँ, ये रथों में क्या है, इनके जो सारथी हैं, तो इनके जो सारथी हैं, जो जगन्नाथ जी के जो सारथी हैं, वो कौन है? दारूक। और बलराम जी के, बलभद्र जी के सारथी कौन है? वसुदेव है। और सुभद्रा मैया के माता जी एक साथ बार नाम रिपीट कीजिए। दारूक, जी। और बलभद्र जी के? बलभद्र जी के वासुदेव, और सुभद्रा मैया के जो सारथी हैं रथ के, उनके पति अर्जुन हैं। हरे कृष्णा माता जी, ठीक है। ये भूल गया दारुक जी कौन थे? ये दारूक जो थे भगवान के सारथी ही हुआ करते थे, अच्छा जी। जो भगवान का रथ हाँकते थे। अच्छा जी, इनकी कोई वो नहीं है, मतलब ये बात कौन है? अरे, कह तो रही हूँ उनके सारथी। अच्छा जी, ठीक है माता जी। जी। माता जी, ये वसुदेव क्या भगवान कृष्ण के पिता नहीं हैं क्या, नहीं जो नहीं उनके? नहीं नहीं, ये वो नहीं है। ये जगन्नाथ जी के सारथी हैं, सर्वाइटर हैं प्रभु जी। ठीक है, ये वो वासुदेव नहीं है। ठीक है। मतलब वसुदेव है, मतलब नाम वसुदेव। नहीं, वो वसुदेव भी नहीं है, उनके पिताजी भी नहीं है माता जी। हाँ हाँ, नाम है बस उनका। इनके वो सेवक है, सर्वाइटर उनका है बस नाम उनके। वासुदेव है। ठीक ठीक है। है। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, ठीक है। जी। फिर आते हैं हम लोग जो, हाँ, जो इनके गार्ड्स हैं, इन रथों के, है ना, इन पे गार्ड्स होते हैं। तो जो गरुड़ जी हैं, वो नंदी घोष के गार्ड हैं, है ना। फिर इसी तरह से अच्छा माता जी, वासुदेव जो मैंने बताया ना, वो गार्ड है। जो इनके अच्छा। सारथी हैं बलभद्र जी के, वो मताली हैं, मताली। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मताली। मताली, जो इनके सारथी हैं बलभद्र जी के, वो मताली हैं। और गार्ड जो हैं वो वासुदेव। ठीक है। और जो सुभद्रा मैया के रथ के जो गार्ड हैं, जो सुरक्षक रक्षक हैं, वो कौन है? उनका नाम है जय दुर्गा। और जो जय ध्वज, दुर्गा। हाँ, जो ध्वज भी है ना, उनके भी नाम होते हैं। नंदी घोष पर जो ध्वज होते हैं, उनका नाम होता है त्रैलोक्य मोहिनी। ठीक है। बलभद्र जी का जी। रथ पे ताल ध्वज पर जो ध्वजा होती है, वो होती है, उसको कहते हैं उन्नानी, उन्नानी। और सुभद्रा मैया के जो रथ पर जो ध्वज है, उसे कहते हैं नादंबिका।
फिर वैसे तो रथों को माता जी रस्सी, सुभद्रा जी एक बार बता दीजिए क्या नाम है उनके उनके ध्वज का। पुराने याद नादंबिका। नहीं याद। नादम्बिका। हाँ माता जी, आप अभी क्यों लिख रहे हैं? आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? तब नोट्स ठीक है, फिर बना भी थोड़ा लीजिएगा। थोड़ा सा। और आपने लास्ट ईयर में माता जी नोट्स बनाए थे। हाँ बनाए थे, याद है मुझे। थोड़ा थोड़ा तो सही याद है, थोड़ा याद है, थोड़ा आप सा वो देख नहीं लेना, याद है। ठीक है? तो वैसे तो रथ को रस्सी से खींचा जाता है ना? हर रथ में रस्सी लगी होती है, भक्त लोग उनको, रथों को खींचते हैं। लेकिन रथ पर सिंबॉलिक घोड़े भी लगाए जाते हैं, है ना? तो ये चार चार घोड़ों का सेट होता है। नंदी घोष में जो चार घोड़े लगाए जाते हैं, जो चार घोड़े होते हैं, वो क्या है? शंख, बाल, बालहक, श्वेत और हरिदास है। और जो अ, तालध्वज में जो घोड़े हैं, चार सेट, मतलब एक सेट जो घोड़े हैं, चार घोड़ों का एक सेट है, वो कौन है? तीव्र, घोर, दीर्घ, दीर्घ शर्म और स्वर्ण, स्वर्णावा। इसी तरह से सुभद्रा मैया के जो अ, रथ में जो अश्व है, उनका नाम है रुचिका, मुचिका, जिता, अपराजिता। ठीक है? और रस्सियों के भी नाम होते हैं। जो रस्सी से रथ को खींचा जाता है, उन रस्सियों का भी नाम होता है। तो जो नंदी घोष है, उनमें जो रस्सी है, वो शंखचूड़ और नागिनी है। और शंखचूड़, नागिनी, और जो बलराम जी का, बलभद्र जी का जो रथ है, उसमें जो रस्सी है वो बासुकी है। और बासुकी नाग। और जो सुभद्रा मैया है, उनपे जो रस्सी है वो है स्वर्णचूड़ नाम की रस्सी। ठीक है? तो ये इस तरह से बहुत सुंदर हम देखते हैं कि कितना ये रथ यात्रा में कितना फाइन डिटेलिंग है, जहाँ रस्सियों का भी नाम है। और क्यों ना हो, ये संसार के जो स्वामी हैं, जो जगत के नाथ हैं, उनकी रथ यात्रा निकल रही है ना? तो हर चीज का फाइन डिटेलिंग होना बहुत मतलब स्वाभाविक है। और फिर आते हैं गेट कीपर्स। तो नंदी घोष में जो गेट कीपर्स होते हैं, जो उनके द्वारपाल होते हैं, वो जय विजय होते हैं। और जो बलदाऊ जी के जो ये होते हैं गेट कीपर्स या द्वारपाल, वो उनका नाम होता है नंद सुनंद। और सुभद्रा मैया के जो द्वारपाल हैं या द्वारपालिका हैं, वो है गंगा और यमुना। ठीक है? ये नदियां हो गई। हाँ। हाँ, मतलब वो द्वारपाल के रूप में है, द्वारपालिका के रूप में है। तो इस तरह से ये जो रथ यात्रा, ये जो रथ की रथ बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी, ये मैंने आपको दिया। ठीक है? और फिर ये यात्रा में ना बहुत सारी ऐसे भगवान जो है, इनके मूड से रथ चलता है। हमारी रस्सी खींचने से ये रथ नहीं चलता है, या जो सारथी हैं उनके हिसाब से रथ नहीं चलता है। ये भगवान की मन से ये रथ चलता है। भगवान जहां चाहते हैं उनका ये रथ रुक जाता है। और जहां नहीं चाहते, वहां हम चाह के भी उनका रथ रोक नहीं सकते, है ना? तो कई बार ऐसा इंसिडेंट्स हुए हैं इसी रथ यात्रा में कि सब लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये क्या है। एक तो सब मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारी गुरु परंपरा से जो रिलेटेड है, वो ये स्टोरी आती है कि
जब एक बार भक्ति विनोद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी वहीं उड़ीसा में रहते थे और उसी रथ यात्रा के मार्ग पर ही उनका घर था। तो और विमला प्रसाद जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, वो छोटे से थे, लगभग 6-8 महीने के रहे होंगे। तो उनकी माता उनको लेकर बाहर नहीं आई। उन्होंने सोचा कि बहुत भीड़ है, विमला प्रसाद को कहीं चोट ना लग जाए कहीं, ये सब सोच के वो बाहर लेकर नहीं आए। और भगवान जगन्नाथ जी अपने इस प्रिय भक्त को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो उठे और वहां से उनका रथ 2 दिन तक हिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि अ, वो उनको विमला प्रसाद का दर्शन करना था। सबने बहुत सारी हिकमतें लगा ली कि भगवान को शायद भोग पाना है, सब अलग अलग भोग लेके आ रहे हैं। जगन्नाथ जी वो कुछ भी नहीं ले रहे, बस उनको तो अपने भक्त के दर्शन करने हैं। तो जब विमला प्रसाद जब भक्ति विनोद ठाकुर जी को कुछ ऐसा एहसास हुआ, तो वो विमला प्रसाद जी को अपने गोद में लेकर भगवान के रथ पर गए। जब उन्होंने भगवान को दर्शन विमला प्रसाद को भगवान विमला प्रसाद जी को भगवान के आगे रखा, तो भगवान की जो माला है वो विमला प्रसाद जी के गले में आ गई ना। और तब तब जाकर वो रथ वहां से आगे हिला। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं अपना। अरे बहुत बड़ा चूहा आया है भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे हाँ माता जी, वो अच्छा, तो ये ये सारा जो ऐसे भगवान लीलाएं करते हैं ना, तो ये भक्तों के लिए बहुत प्रेरणादायक होता है। जब हम ये जानते हैं कि हाँ, जो हमारी गुरु परंपरा है वो कितनी श्रेष्ठ है कि भगवान भी उनके दर्शन करने के लिए निकलते हैं। और यहाँ से हमें ये भी समझ में आता है कि ये रथ यात्रा इसलिए भी इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो लोग भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है उनको, जो जो फॉरेनर्स हैं, जो नॉन हिंदू हैं, तो उनको भगवान जो है या जैसे कई बार देखा जाता है कि कई कथाएं आती कि जिसमें पूर्व के समय में जो है जो नीच जाति के लोग कहे जाते थे या बैकवर्ड क्लासेस के लोग कहे जाते थे, उनको मंदिर में दर्शन नहीं जाने देते थे कुछ पंडालों। ऐसा हमारा हमारे कल्चर में ये नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी बीच में ऐसा हो गया था। तो ये ऐसी परंपरा चालू हो गई थी। तो भगवान उनको दर्शन देने और कोई विग्रह अपने मंदिर से बाहर नहीं आते, है ना। लेकिन जगन्नाथ जी, ये जो फुल साइज विग्रह है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, ये लोग बाहर आते हैं कि जो हमारे मंदिर नहीं में आ पाते, समझ लीजिए जिनकी आस्था भी नहीं है ना, भगवान उनको भी अपना दर्शन देने, उनके ऊपर भी दृष्टिपात करने, करुणामयी दृष्टिपात करने के लिए वो अपने महलों से बाहर निकलते हैं रथ पर आरूढ़ होकर, एक एक व्यक्ति को अपनी मैग्नीफाइंग लेंस जैसी आंखों से देखते हैं। और भगवान यही देखते हैं कि किधर तो एक गुण मिल जाए मेरे को इस भक्त में और मैं अपनी कृपा इस पर लुटा दूं। बहुत ही करुणामयी भगवान है। ये भगवान जानते हैं कि ये लोग कलयुग के वासी हैं। तो ये ना तो ये फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से इतने सुदृढ़ है, ना ही मानसिक रूप से इतने बल है इनमें। तो ये बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब पतित जीव हैं। तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि से सबका उद्धार करना चाहते हैं, कि कहते हैं कि एक गुण दिख जाए मेरे को इनमें और मैं इनका उद्धार कर दूं। लेकिन ये हमारी ही ये विडंबना है
कि हम ही भगवान पर इतना विश्वास नहीं कर पाते हैं, है ना। एक बार की बात है, ये मैंने सुना था, पिछली बार टीवी में लाइव कमेंट्री हो रही थी, तो उसमें बताया कि 1978 की बात है, रथ यात्रा 1978। तो उसमें एक नए पुलिस अधीक्षक, डीजीपी, वो अपॉइंट किए गए थे। उन्होंने कहा कि अरे ये जो मंदिर, श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर का ये रास्ता लगभग 2-2.5 किलोमीटर का है, और इतना समय क्यों लगता है, सारा सारा दिन हमें अपनी फोर्सेस यहाँ लगानी पड़ती है, ये तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है ना। मैं देखता हूँ मैं आधे घंटे में पहुंचा के रहूंगा ये रथ यात्रा। हाँ, मैक्सिमम उन्होंने कहा कि 1 घंटा लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने अपनी सारी फोर्सेस को बोला कि हाँ, ये फटाफट से ये करो, और मैक्सिमम हमें 1 घंटे में पहुंचा देना है। अब जगन्नाथ जी का रथ रुका रहा वहां, चला ही नहीं, खड़े रहे सब। और जो एक दिन में जैसे सुबह चलते हैं शाम तक पहुंच ही जाते हैं रथ, तो वो 2-3 दिन लग गए और वो रथ वहां तक पहुंचा ही नहीं। तब और वो बीच वहीं खड़ा रहा। तो अब फिर उनसे जो पुजारी जी थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो डीजीपी जी थे, तो उनसे कहा कि आपने ऐसा ये भौतिक मतलब बुद्धि से ये कार्य किया है, तो इसलिए जगन्नाथ जी अपनी लीला कर रहे हैं, आप जगन्नाथ जी से वार्तालाप कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, तब ही ये रथ चल पाएगा आगे। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया, जगन्नाथ जी के पास गए, उन्होंने जो भी वार्तालाप किया हो, तो उसके बाद ये रथ चला, भगवान का रथ आगे चला और गुंडीचा मंदिर तक पहुंचा। तो ऐसे अनेकों अनेक कथाएं हैं, रियल लाइफ स्टोरीज हैं, जो भक्त लोग विटनेस करते हैं कि जब भगवान की रथ यात्रा श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है, कि उसमें बहुत ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो भक्त लोग एकदम अपने हृदय से वो उसको सोचते हैं कि भगवान हमारे सजीव हैं, वो हमें सुनते भी हैं और हमारे हमें उत्तर भी देते हैं। तो आई गेस टाइम भी हो गया है। अ, आप लोग का कोई इनपुट हो तो आप लोग दे सकते हैं, जो मैं भूल गई हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताने के लिए। तो हाँ हरे माता जी, बहुत शिक्षाप्रद है। शिक्षाप्रद ये है कि भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके मन तक लेके आना है। रथ यात्रा का यही उद्देश्य है। और भगवान सजीव हैं, ऐसा नहीं है। और साकार रूप में ही उनकी हर एक वस्तु है, जैसा कि आध्यात्मिक युग में जगत में कहते हैं कि भगवान का शंख चक्र गदा वगैरह साकार होता है। तो यहाँ जो है रथ, उसकी रस्सियां और सारी जो सारी चीजें हैं उनको नाम दिया गया है। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान क्योंकि जो है सारे जगत के पालनहार हैं। और तो उनकी हर चीज भी साकार है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में ना होकर भौतिक जगत में हो। माता जी, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की निकाली जाती है, भगवान कृष्ण की भी निकलती है क्या? तो ये कृष्ण ही तो है, प्रभु जी। अच्छा माता जी, ठीक है जगन्नाथ माता जी, जी। जगन्नाथ जी, कृष्ण जी, चैतन्य महाप्रभु एक ही हैं। हाँ ठीक है माता जी, और ठीक है माता जी, ठीक है। देखिए, हाँ, इससे एक चीज और याद आई जो बताना था, कि जब जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु जी ने 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में व्यतीत किए, और जगन्नाथ रथ यात्रा में महाप्रभु इतने उत्साहित होते थे कि रथ के सामने नृत्य किया करते थे। और ये नृत्य देखने के लिए जगन्नाथ जी एकदम रुक जाते थे, चैतन्य महाप्रभु का इस नृत्य देखने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते थे नृत्य करते हुए, और जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु को देखते थे नृत्य करते हुए। तो ये जो
जगन्नाथ जी क्या देखते थे चैतन्य महाप्रभु में? श्रीमती राधा रानी के दर्शन किया करते थे। और महाप्रभु उनमें कौन किसको देखते थे? कृष्ण को देखते थे। और इस तरह से वो एक दूसरे के दर्शन किया करते थे, है ना। और महाप्रभु अपने सभी जो उनके जो अनुयायी थे उनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए थे। चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत डिटेल में चित्रण किया गया है कविराज जी के द्वारा। वो ऐसे 7 ग्रुप्स बनाते थे, 8 ग्रुप्स बनाते थे। 2 रथ के आगे, 2 रथ के साइड में, 2 पीछे, और एक आगे और एक पीछे, इस तरह से 8 ग्रुप्स होते थे। 8 ग्रुप्स में एक एक लीडर होता था जो वो ग्रुप को लीड करता था, जैसे कि नित्यानंद प्रभु है ना, श्रीवास ठाकुर है, और ऐसे और भी उनके होते थे जो लीड करते थे हर ग्रुप को। और उसमें एक म्यूजिशियन हुआ करते थे, एक गायक हुआ करते थे, और बाकी नृत्य में जो है वो पारंगत हुआ करते थे। ऐसे 8-8 लोगों का ग्रुप होते, 8 ग्रुप्स 8-8 लोगों के होते थे। और हर ग्रुप को ये लगता था कि चैतन्य महाप्रभु उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। और बहुत कम लोग ये देख पाते थे कि चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी की क्या लीला हो रही। जो शुद्ध भक्त के स्तर पे थे वो ही ये जान पाते थे कि जो है जो चैतन्य महाप्रभु हैं और जगन्नाथ जी हैं, उनके बीच में कितनी आदान प्रदान चल रहा है। तो बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है कविराज जी के द्वारा चैतन्य चरितामृत में रथ यात्रा का। महाप्रभु रथ यात्रा के लिए स्पेशली पहले से प्लानिंग किया करते थे कि कैसे रथ यात्रा में नृत्य करना है, कौन कौन किस ग्रुप में होगा, और क्या क्या वाद्य बजाए जाएंगे, कैसे नृत्य होगा। तो ये बहुत ही सुंदर चित्रण होता है उसमें। हरे कृष्ण जी। किसी और का कोई और इनपुट कुछ आप बताना चाहते हैं आप लोग? हरे कृष्णा माता जी। जी माता माता जी। जी, श्रीनाथ जी है ना जो इस इधर गुजरात राजस्थान की तरफ, वो भी हाँ कृष्ण भगवान, उनको वो भी कृष्ण भगवान ही है। हाँ, वो एक तरह से वो समझ लीजिए भगवान का गिरधारी रूप है। जी जी जी। हाँ, उनके उनका एक मंदिरों को हाथ हवेली कहते हैं, हवेली। क्या? हवेली हवेली। उनके जो मंदिर है ना उनको हवेली कहते हैं हाँ गुजराती में। हाँ हाँ, यस यस माता जी। जी। हाँ, तो नाथद्वारा है ना, नाथद्वारा उदयपुर के पास एक जगह हाँ नाथद्वारा, हाँ, वहां पे नाथद्वारा जी। श्रीनाथ जी का मंदिर। बहुत सुंदर है वो नाथद्वारा जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, एनीबडी एल्स? हरे कृष्णा। स्वर्णकांति माता जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी, हमारी स्वर्णकांति माता जी वही भुवनेश्वर में है, और जगन्नाथ जी के बहुत समीप है। तो अच्छा है कि हम उनके मुखारविंद से कुछ जाने, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ले। जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा। जी माता जी, वो तालध्वज रथ जो होता है ना माता जी, हाँ, उनका जो और एक नाम है, लांगुल ध्वज भी कहते हैं उनको। कौन सा ध्वज और माता देवी जी? विल यू रिपीट? लांगुला ध्वज, लांगुला ध्वज। लांगुला ध्वज कहते जी, हैं। और देवी दलन रथ जो है माता सुभद्रा का, उसको पद्म ध्वज भी कहते हैं। पद्मा और ध्वज भी नंदी कहते हैं। घोष जो जी, और नंदी घोष जो रथ है उसको गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। ओके, राइट, हरि बोल। और जी माता जी, और जो फ्लैग नेम है हाँ तालध्वज का, जो उन्नति उनका फ्लैग का नाम है, उस फ्लैग में एक डीटी भी रहते हैं। हाँ, तो उस जो बैंड में फ्लैग के जी। डीटी है उनका नाम है अनंतनाग। और हम्म। देवी दलन रथ का जो फ्लैग है नादम्बिका, उनका जो फ्लैग डीटी है वो त्रिपुरा सुंदरी है। जी, जो नंदी घोष रथ है उनका जो फ्लैग है उसका जो नेम है त्रैलोक्य मोहिनी, और लेकिन हम्म, उनके फ्लैग में जो ड्यूटी होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हरि बोल। कपि ध्वज भी है ना नाम?
हाँ, तो उनमें हाँ हाँ हनुमान जी होते जी हैं। जी जी जी। और एक है जो हर एक चैरियट हो है ना माता जी, उसका हाँ जो व्हील्स है, व्हील्स के पेरिफेरी में उसका चारों और सराउंडिंग ना तालध्वज में 8 ऋषि ऋषि रहते हैं। उनका हाँ यस वो उनका यस। नाम है, उनका पूरा वो पिक्चर ही होता है वहां पे, मतलब हाँ इतने हाँ। सुंदर कार्विंग किए होते हैं और उसको कलरिंग किया होता है। जब हम्म। रॉ रथ को मैंने एक बार देखा था, इतनी सुंदर उसमें कार्विंग्स और पेंटिंग, वो भी सारे जो कहते हैं ना, वो कोई सोफिस्टिकेटेड आर्टिस्ट नहीं है माता जी। आप हाँ यकीन नहीं करोगे, वो जब रथ भी बनता है, सिर्फ छेनी और हथौड़ा और एक वो भी हथौड़ा भी जो मैंने देखा था माता जी, वुडन हथौड़ा था उनका, हम्म। वो डम्बल शेप का जो था, और वो उसी से ही वो कार्विंग्स करते हैं। यस। और जो सराउंडिंग ऋषिज हैं तालध्वज रथ के, वो हैं अंगिरा, पुलस्त्य पुलस्त्य हम्म। पुलह, अगस्ती, कृष्णा, मुदगल, अत्रि और कश्यप हैं। ये और देवी दलन उसमें 6 ऋषिज होते हैं। वो जी। हैं भृगु, सुप्रभा, वज्र, श्रृंगी, ध्रुव और उल्लूका, उनके हरि बोल। ऋषि हैं। और नंदी घोष जो है, उनके जो सराउंडिंग 8 ऋषिज हैं, उनमें वो हैं नारद, देवल, व्यास, विश्वामित्र, वशिष्ठ, सूक, पराशर और रुद्र, ये सारे हैं। हरि बोल। और और माता जी तालध्वज रथ में तो व्हील्स होते हैं 14, और देवी दलन रथ में चक्का, जो व्हील्स हैं वो है 12, और 12। नंदी घोष में होते हैं 16। 16। हाँ, सबके अलग, सबके डायमेंशंस तीनों रथ के अलग अलग होते अलग हैं। अलग होते हैं जी माता जी, जी बहुत माता। सुंदर, बहुत ही सुंदर। उनका जो एरिया भी होता है तालध्वज का, हाँ 45 फीट होता है, जी। या फिर 34 स्क्वायर फीट का होता है। देवी दलन रथ का जो है वो 44 फीट 6 इंचेस होता है, दैट इज 33 फीट होता है, और स्क्वायर फीट होता है। और जो कान्हा जी, आई मीन नंदी घोष जी का, जो जगन्नाथ जी का होता है, वो 45 फीट 6 इंचेस उनका वो है हाइट, और उनका जो एरिया है वो 35 स्क्वायर फीट का होता है। बहुत जी। डिटेलिंग है हाँ इनके बहुत रथों में। डिटेलिंग है। और ये जी रथ माता। पे बहुत सारे आप लोग देखोगे, जब अभी स्टार्ट होगी रथ यात्रा तो आप देखोगे कि बहुत सारे पंडा एक साथ उस रथ पे खड़े होते हैं, कितने सारे। तो भगवान जब जाते हैं उनके साथ बहुत सारा भोग भी उस रथ पे होता है। तो ऐसा माता जी, नहीं उनका कि 9 दिन का जो सामान यूज होता है ना मंदिर में पूजा के, वो हाँ सारे एक बॉक्स में, पेटी में यस। जाते हैं। और जगन्नाथ जी के रथ में मदन मोहन होते हैं। हाँ मदन मोहन जाते हैं उत्सव जी विग्रह माता। में। तो हाँ, ये उनका ही वो होता हाँ वो सब है। जाते हैं, मतलब जगन्नाथ जी अपना सारा मतलब साज सामग्री सब लेकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं 10 दिनों के लिए। तो ये रथ आप देखो, कोई मतलब ऐसा वैसा नहीं कि हाँ बस ऐसे रथ बना दिया गया, उसमें पूरी स्ट्रेंथ भी होती है। अब आप सोचिए जगन्नाथ जी को, जो जगत के नाथ हैं, उनको वो रथ लेके जाएगा। बलभद्र जी जो अपने आप में कहे जाते इतने बलवान हैं, उनको रथ लेके जाते। तो ये तीनों रथ जो है बहुत ही मजबूती से बनाए जाते हैं। उस पे आप देखेंगे ना, इतने सारे पंडा लोग सब खड़े होते हैं, सेवा करते हैं। और खींच खींच के ये रथ जैसे ले जाया जाता है, उसमें वो भी होता है सिस्टम, लेकिन खींच के ये रथ ले जाते हैं। तो अ, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। और आप सोचिए बिना कोई कील ठोके, हमें थोड़ा सा भी कोई फर्नीचर कुछ कहीं एडजस्ट कर कुछ बनाना होता है तो उसमें कील ठोकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल कोई ठोकते कील भी नहीं ठोकते हैं। हैं। ठीक है ना। तो एक ये बात माता जी, ये जो जगन्नाथपुरी के रथ हैं, वही होते हैं? बाकी जगह भी ऐसे ही रथ बनते हैं क्या? नहीं माता मतलब जी, जैसे, वो लोग तो वहीं के नहीं, सेवायत है, वो वहीं सेवा देते हैं और कहीं नहीं जाते। वो अच्छा। जगन्नाथपुरी छोड़ के ही कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि जैसे रथ यात्रा तो अभी
कई जगह भी होगी ना, माता जी वो अयोध्यापुरी ऐसे में भी है रथ होते तो। नहीं है ना, वो अलग टाइप के अच्छा। वो ट्रक होते हैं, ओके। वैसे ओपन ट्रक जो होते हैं ओ। ना, हाँ। तो वो उस अच्छा, टाइप के क्योंकि रथ होते हैं हमारे भी बाकी जगह। स्कूल के बाहर रथ बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे थे। आज हाँ, शाम को रथ यात्रा जाएंगे हम भी। हरे माता जी हरे आपने इतना सुंदर बताया कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि आज मैं रथ यात्रा में जाऊं। प्रभु मैं जी 20 साल पहले बिल्कुल करीब जाना चाहिए, चाहे आप वहां 10 मिनट के हाँ लिए जाएं, और आपको हाँ वो माता जी मैं 20 जो रस्सी है रथ की, थोड़ी देर, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आप खींच पकड़ेंगे पाए जी, जरूर जरूर। उसमें, उस रस्सी को हाथ भी लगाना बहुत शुभ है। और जगन्नाथ अच्छा जी को माता जो रथ जी। पर आरूढ़ हुए देखता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हाँ माता सबसे जी अच्छी बहुत ही बात आपने तो ये सुंदर है, बताया। ऐसा हमारे मैं एक कई बार करीब पुराणों में अंकित है। अच्छा माता जी बहुत अच्छा है। भक्ति के साथ तो ये हरे चीज कृष्ण जुड़ी माता हुई जी। है, लेकिन रथ के साथ भी जगन्नाथ जी के साथ ये पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बात जुड़ी हुई है क्योंकि स्वयं वो भगवान की यात्रा है। तो माता जी ये भगवान की यात्रा एक बार जो है वृंदावन से निकल रही थी, करीब हो गए होंगे 20 साल करीब। जी। तब मैंने एक बार देखी थी, वहां से स्टार्ट होने को थी, तो बस हाँ। रथ देखकर हम लोग लौट आए थे। हमसे किसी ने कहा था, तब हमें नॉलेज नहीं थी ज्यादा, तो अच्छा। हम देखते हैं। लेकिन आज मैं माता जी आपने पूरा बताया है ना, तो आज मैं देख के आऊंगा जरूर। जी प्रभु जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हाँ, है। हमने तो माता जी सपना लिया था कि कहीं कभी हमें भी पकड़ने को मिले, तो आज मौका मिलेगा रस्सी अरे पकड़ने वो, का। तो हरे कृष्ण माता जी। एक चीज इसके साथ और बताती हूँ ना, जो ये रथ यात्रा तो पुरी में ही पहले थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको विश्वव्यापी बना दिया। अभी हर कंट्री में ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, और उतने ही शान से निकलती है। तो इससे हम सबको मौका मिल गया, चाहे हम पुरी में हैं या पुरी से बाहर है, अपने देश में है या विदेशों में है, कहीं भी है, जो भगवान के भक्त हैं उनको प्रभुपाद जी के माध्यम से ये रथ यात्रा का सौभाग्य मिलता है, भगवान का रथ खींचने का सौभाग्य मिलता है, भगवान को रथ पर आरूढ़ हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जब अमेरिका में ये रथ यात्रा निकली थी, तो वहां पर एक जयानंद प्रभु थे, वो प्रोफेशन से कारपेंटर थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको यहाँ पुरी वाले रथ का फोटो दिखाया, बोले कि आपको ऐसा रथ जो है कार्व करना है, और उसमें हम जगन्नाथ जी को लेकर ये रथ यात्रा करेंगे। तो उन्होंने ऐसा रथ बनाया, है ना। और तब से क्या है कि अब तो वो जयानंद प्रभु जी नहीं है, है ना। तो रथ पर हमेशा आप देखोगे, इस्कॉन के मंदिर से जो रथ यात्रा निकलेगी ना, उसमें जयानंद प्रभु जी का फोटो जो है वो रथ के सबसे आगे नीचे साइड रखा होता है। तो आप लोग वो भी देखिएगा। प्रभुपाद जी ने बोला था कि जहां जहां रथ यात्रा निकलेगी, तो जयानंद प्रभु का हम फोटो आगे रखेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी ये जो हर साल रथ नहीं बनते हैं, जैसे कहा था कि लक्ष्मी माता जी ने मतलब भी रथ तोड़ दिए थे, वो नहीं वाली नहीं, बात वो ऐसा थोड़ी है। ना तोड़ा था कि कुछ वो हाँ, कोने से जरा सा एक पीस निकाल देते हैं। अच्छा। और वैसे हर साल नहीं बनते माता जी हाँ, हर रथ? साल नए बनते माता जी। जो फिर अभी जब ये रथ यात्रा संपन्न हो जाएगी, 10 दिनों के बाद भगवान फिर से उसी रथ पर बैठकर श्री मंदिर आ जाएंगे। फिर ये रथों को डिसमेंटल किया जाता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े लोग ले जाते हैं, मंदिर वाले ले जाते हैं। जैसे आप देखोगे अच्छा किसी अच्छा। मंदिर में ना पहिया रखा जी। होगा रथ का, किसी में कुछ कोई एक पिलर रखा होगा, ऐसे ऐसे सब मतलब इतने शुभ होता है कि सब हाँ, रखों के छोटे छोटे पीसेस अपने अपने पास ले जाते हैं। ठीक है माता जी, ये शुभ होता है ना घर में, मतलब मंदिर में रखना, हाँ कोई हाँ। पीस मिले तो। मोस्टली ठीक है माता माता जी जी। लोगों को घरों में रखने के लिए नहीं, हाँ, लेकिन जैसे बड़े बड़े मंदिर है उनको दे देते हैं, वहां रखते हैं, वहां कि बहुत लोग आके इनका दर्शन करेंगे, जो रथ को नहीं देख पाए, मतलब पूरी नहीं आ पाए, ऐसे कहीं किसी भी जगह नहीं आ पाए, तो जब वो मंदिर आएंगे तो रथ का ये हिस्सा देख लेंगे, उनके लिए वही बहुत
है, ऐसा ऐसी कामना होती है भक्तों हर की। जगह लोकल में भी यही मतलब ही प्रैक्टिस है ना? लोकल मतलब? मतलब मीन्स मतलब भी अलग अलग पूरी भगवान के अलावा मतलब भी बाकी जगह जो निकलती है रथ यात्रा भी उन उसको भी तो डिसमेंटल रथ को करते होंगे ना? नहीं नहीं जैसे माता हमारे जी, वो है रथ ना? है, मैंने बताया जो हमारे यहाँ, जैसे आपके यहाँ मान लीजिए चंडीगढ़ हम्म पंचकुला में रथ यात्रा निकलेगी, या हमारे यहाँ हम्म अयोध्या में रथ यात्रा निकलेगी, या जी। कहीं भी, तो वो ऐसे रथ नहीं होते, लकड़ी के नहीं होते माता जी। वो जैसे ओपन ट्रक होता है ना, उसको रथ का रूप अच्छा दे देते अच्छा। हैं बाहर से। हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ वो फिर ठीक है उसको माता जी। डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं, हाँ हाँ ट्रक का क्योंकि होता है, ये हाँ रथ माता जी। बनाना सबके बस की बात ही नहीं है माता जी। ये जी जो जी। ट्रेडिशन चली आ रही है पहले से, परंपरागत, जनरेशन ऑन जनरेशन, वो ही लोग ये कार्य करते हैं, उनको ही पता है कैसे करना है। जी माता जी समझ आ गया, याद भी आ गया। मैंने लास्ट ईयर देखी थी रथ यात्रा हाँ तो हाँ। ट्रक के अंदर हाँ उसको हाँ, तो सजाया होता है उसमें ऊपर से वो रथ के फॉर्म में। उसमें तो वो स्टीयरिंग भी होता है, सब होता है, मैकेनिक हाँ सिस्टम होता है, पहिए भी जो होते हैं, जो व्हील्स होते हैं हमारे ट्रकों के, वैसे होते जी हैं। जी 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 हाँ हाँ आ गया याद माता जी। ठीक है ना, तो हरे कृष्ण उसको माता जी, हाँ जी डिसमेंटल हाँ जी। कर ही नहीं सकते माता जी। हरे जी कृष्णा माता जी। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी वो जैसे पुरी में तो इतनी भीड़ है, तो पब्लिक लोग को तो जाने नहीं दिया जाता होगा रस्सी छूने। कहाँ पे? पुरी में, कहाँ पे नहीं जाने दिया जाता? पूरी पूरी में अरे कहाँ पे माता जी, पुरी में कहाँ पे जाने नहीं दिया जाता? जैसे रथ यात्रा का रस्सी को जो छूना है, सब रस्सी छूते हैं माता जी। छूते कौन हैं, नहीं जैसे छुआ? सुरक्षा आप सुरक्षा देखिएगा, इतना रहता है पुलिस। आज आप देखिएगा टीवी में माता जी। वही ना, पुलिस इतनी रहती है सुरक्षा गार्ड की, वो सबको इसीलिए तो जाने रहती है दिया कि सब कोई छू पाए, जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना ओके माँ। जी। जो जाते हैं वहां छूते हैं माता जी। और हाँ जो रथ यात्रा का जो मार्ग है माता जी, इसके चारों हाँ तरफ जो घर बने हुए हैं, तो लोग हाँ वहां पर पहले से मतलब जैसे वो लोग होम स्टे वगैरह बनाते हैं, तो उसमें बालकनीज होती है, तो लोग वहां से भी बैठकर देखते हैं जो नीचे नहीं जा पाते हैं, हाँ है ना, वो उसका किराया लेते हैं वो लोग। ठीक है। हाँ, मेरे को लगा ना ज्यादा भीड़ है तो पुलिस लोग नहीं जाने देते होंगे कि हाँ सर। नहीं माता जी, वो जाने के लिए ही ये फेस्टिवल बनाया गया है ना। अच्छा अच्छा। हाँ माता जी लाइव तो फिर यूट्यूब पे दिखा देंगे हाँ, ना? मैं लिंक भेज दूंगी आपको। ठीक है ठीक माता है। जी, आगे तो बहुत बहुत माता जी शुक्रिया ग्रुप पर माता भेज जी। दीजिएगा, हम लोग भी हाँ, देखेंगे। ग्रुप में ही भेज। हाँ जी। ठीक है ठीक। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, जी, धन्यवाद। उमा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे हाँ कृष्ण माता जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। बताइए। जगन्नाथ मंदिर है माता जी, जो हाँ गेट, हाँ तो उसके अंदर जो जाते हैं ना, तो हाँ, ऊपर माता जी बनी हुई है, वो कौन सी माता है? उसके ऊपर माता जी बनी हुई हाँ है। मंदिर है ना, मंदिर, जैसे जाने कौन का कौन माता से जी, द्वार की बात कर रहे हो माता जी आप? जगन्नाथ जगन्नाथ सिंह मंदिर। द्वार की बात कर रही हैं? हाँ जी हाँ जी। माता जी स्वर्णकांति वो माता जी? तोरण लक्ष्मी जी है माता जी, उनको तोरण अच्छा, लक्ष्मी कहते हैं। ओके। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी जी, हाँ, वो तोरण लक्ष्मी माता। लक्ष्मी उनको कहते हैं। हाँ जी, मैं गई हूँ माता जी, तो मुझे पता नहीं था, मैंने कहा चलो मैं पूछती हूँ। हाँ 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 हाँ, तो माता जी, ये यहाँ पे जो इस्कॉन मंदिर है ना, भुवनेश्वर का जो इस्कॉन मंदिर है, जी। यहाँ पे भी रथ यात्रा निकलती है। और एक पिछली लास्ट ईयर हम लोग जब गए ना, इतनी हम्म। देरी हो गई थी कि मंदिर में वो जो गुंडीचा जिस प्लेस को गुंडीचा मंदिर का वो किया हाँ हुआ है, हाँ, वो भगवान उसमें घुस रहे थे। अच्छा। ये जगन्नाथ जी मतलब देख भी नहीं पाए थे ओ, प्रॉपरली उनको। अच्छा अच्छा, इतना रश हम्म। था? रश था और थोड़ा दूर यह भी है, तो मतलब होता ही यहाँ है से माता पास, जी घर अच्छा के मंदिर पास में। नहीं है, तो हमें अच्छा, टाइमिंग का पता नहीं था माता जी। तो ओके। हमें लगा 6-7 बजे तक अगर जाएंगे तो भगवान रथ में होंगे हाँ हाँ हाँ, और दर्शन हो जाएगी, जी। तो हो ही नहीं पाए। और माता जी ये सारे जो डिटेल्स है ना, जो मैंने अभी कहा, वो लास्ट हाँ ईयर जो लाइव कमेंट्री देते नहीं है हाँ माता जी, हाँ, तो मैंने और भी उसमें माता ना जी उसी नीचे, में सुना था,
हाँ लास्ट उसमें ना टू लिखा लास्ट होता है मतलब नीचे। 3-4 हाँ साल हो गया तब मैंने सुना था उसी कमेंट्री में जी, ये वो डिटेलिंग। बॉटम में ना माता जी वो फ्लैश होता रहता है, हाँ, सारे यस डिटेलिंग्स यस ऑफ यस द। यस। तो वो डिटेलिंग्स को मैंने ना स्क्रीनशॉट ले लेके हाँ, ले मैंने भी लेके लिया और था, मैंने भी माता जी लिया था। हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीनशॉट्स लेके उसको मैंने वो नीचे जो लाइंस आते हैं फिर हाँ बाद में कंपाइल करके जी जी जी। एक पेपर में लिख के रखा था हाँ, उसमें। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने उसका वो प्रेजेंटेशन टाइप बना लिया था अच्छा, नहीं मैंने तो स्क्रीनशॉट। वो नीचे उसका स्क्रीनशॉट से उसका कंपाइल फिर किया हर एक का, जी क्योंकि जी जी। स्क्रीनशॉट तो ऐसे हैपोजेटली हो गया, क्योंकि जब वो हाँ फ्लैश होता है तब लेना होता है, वो फिर चला जाता है हाँ 2 मिनट हाँ में। हाँ हाँ तो माता जी वो सारा ना पेपर में लिख के रखा हुआ है मैंने हाँ हाँ। उसका डिटेलिंग। नहीं, ये सारी बहुत डिटेलिंग्स आती है उसमें, फ्लैश होती रहती है जब लाइव कमेंट्री की हाँ चलती मैं है। इस बार अभी तो आपने सभी बोला तो। भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग वो देखें और वो डिटेलिंग्स भी पढ़ें। वो लोग स्टोरी के रूप में बताते भी रहते हैं कि इसमें ऐसा है ऐसा है, बहुत सुंदर कमेंट्री आता है। बहुत उसमें सारा दिन लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आप अपना काम करते रहिए और सुनते रहिए, देखते रहिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। माता जी मैं इसको एक्सेल में कंपाइल कर दूंगी और उसमें उसको उसमें सेव कर लूंगी हाँ, मेरे पास सॉफ्ट है कॉपी। माता जी, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है मेरे। हाँ नहीं नहीं, मैं इसी का सारा डिटेल्स, जो इसका फ्लैग को क्या कहते हैं, उनके फ्लैग को क्या कहते हाँ हैं, हाँ हाँ उनका ऐसा वाला वो बना दूंगी जी, उसका वो है जो भी माता है। जी, मेरे पास है सारा कुछ जी जी डिटेलिंग्स। चलिए, बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद सभी का। सभी माता हरे जी, प्रभु कृष्ण। जी, आप लोग इतने उत्साह से ये सुन रहे हैं जगन्नाथ जी का कथा, तो बहुत ही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, और अभी मेरे ख्याल से लाइव शुरू हो गया होगा। तो मैं लिंक भी भेज दूंगी आप सभी को ग्रुप्स में। और और जो है हम आज यहीं पर ये सत्र को विराम करते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं 5 बजे जपा सत्र में। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्णा माता जी। हरे जगन्नाथ कृष्णा बलदेव माता जी, सुभद्रा दंडवत महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। जय। हरे माता जी वो जगन्नाथ कृष्ण। वहां रथ से यात्रा महा महोत्सव की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभु जी जय। की जयानंद जय। प्रभु जी की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव भक्त भक्त वृंद की की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। हरे नमः। हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत माता जी दंडवत फिर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण और माता जी, यदि जय मुझसे कुछ हरे जगन्नाथ। कृष्ण त्रुटि माता जी हुई हो दंडवत प्रणाम। तो जय उसके लिए मैं जगन्नाथ। सभी से जय क्षमा जगन्नाथ। प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, जय हरे जगन्नाथ। जय कृष्ण माता जी। जगन्नाथ। जय हरे जगन्नाथ। जय कृष्ण। जगन्नाथ। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, कोई प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे क्या? ठीक है। नहीं माता जी माता जी, मेरा तो कोई मैं क्वेश्चन पूछ नहीं था, रही लेकिन थी। माता नहीं जी, क्या माता। ऑल ओवर इंडिया एक ही टाइम होता है क्या यात्रा का, के अलग अलग शहरों का अलग अलग है? हाँ, अलग अलग शहरों में जैसे हमारे यहाँ जो प्रभु जी रथ यात्रा संडे को निकलेगी इस्कॉन अयोध्या में की। अच्छा माता तो जी। अपने अपने हिसाब से सब कर लेते हैं। हाँ, जैसे हरे मेन कृष्ण। आज आज है, और आज से 10 दिन तक हर जगह अलग अलग होता रहता है। हाँ माता जी, हरे ये कृष्ण। हमारे भी ग्वालियर में 5 जुलाई को निकलेगी। अच्छा, हरि बोल। हरे कृष्ण। ये 10वीं माता जी तक अलग वो अलग बहुड़ा शहरों में यात्रा अलग होती अलग है अपने हिसाब से जब होता है माता जी। भगवान जब भगवान गुंडीचा मंदिर से वापस आते हैं, तो उसको कहते हैं बहुड़ा यात्रा। बहुला जी। हाँ मैं वही पूछ रही थी कि वहां से फिर इतना ही टाइम लगता है क्या अपने जगन्नाथपुरी में आने को भगवान जी को? कितना टाइम लगता है माता जी? ये 8 9 10 दिन जैसे जाने की हाँ, यात्रा 10 दिन। रहती है। यस माता जी, ये 10 दिन का ही फेस्टिवल है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, ये मतलब दस उसमें दिन का वो ही है। जाते हैं और वापस आते भी है हाँ ऐसा? हाँ जी माता जी। जी माता जी, आप और लिंक बहुत भेजिए, हम सारा बढ़िया देखेंगे। बढ़िया भोग, खाजा, और
इतनी सारी रेसिपीज, डालमा और इतनी उड़िया रेसिपीज और भी अनेकों प्रकार की रेसिपीज भगवान को रोज ऑफर होती है, की जाती है। खाजा अच्छा तो प्रसिद्ध है माता जी वहाँ का। हाँ, खाजा प्रसिद्ध है जी। आप सब भी जाने का तो अच्छे अच्छे डिशेस आज बनाइए, भगवान को ऑफर करिए, खाजा बनाइए, है ना। हम्म। भगवान को जैक फ्रूट जो कटहल है बहुत पसंद है। भगवान कटहल चुराने जाने की उनका एक स्टोरी है। तो कटहल भगवान को, जो पका हुआ कटहल होता है ना, वो ला के दीजिए, भगवान को ऑफर कीजिए। जो भी हमसे हो सकता है, जो हम अपने प्रेम भाव से भगवान को ऑफर कर सकते हैं, हमें आज करना चाहिए। उनका अच्छा सा श्रृंगार कर कीजिए अपने, अगर जगन्नाथ जी हैं, जो भी आपके घर में विग्रह हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनका जगन्नाथ जी समझ के उनका श्रृंगार करिए, बहुत सुंदर मनोभाव से करिए। और इस तरह से हम अ, भगवान को कर सकते हैं, है ना। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आचार्य जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।